एक बार राजा भोज भेष बदलकर साधारण कपड़ों में गलियों में घूम रहे थे। वे अक्सर रात को भेष बदलकर लोगों के घरों के पास जाते ताकि उनकी परेशानियां जान सकें। उस दिन राजा एक गरीब झोपड़ी के पास रुकते हैं। उन्होंने देखा अंदर एक छोटा दिया जल रहा है और एक बूढ़ा ब्राह्मण और उसकी पत्नी बात कर रहे हैं। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे पास ताकत नहीं कि यजमानों के घर जाकर पूजा कराऊं। मेरा कोई बेटा भी नहीं जो कमाए। अब तो बस राजा भोज ही हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ स्वामी, सुना है राजा भोज बहुत दयालु है, वो हमारी जरूर मदद करेंगे। अगले दिन ब्राह्मण राजा भोज के दरबार में पहुंचा। महाराज, मैं 80 साल का बूढ़ा हूँ, कमजोरी की वजह से कमा नहीं सकता, मेरा कोई बेटा भी नहीं। अब आप ही मेरा सहारा हैं। चिंता मत करो, मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के देता हूँ। अब तुम आराम से जिंदगी बिता सकते हो। राजा भोज के आज्ञा अनुसार उनका सैनिक एक सिक्कों से भरी थैली लाता है। ब्राह्मण खुशी से थैली लेता है और घर की ओर चल पड़ता है। ब्राह्मण सिक्कों की थैली लेकर घर पहुंचा। अब दोनों बहुत खुश थे क्योंकि उनकी जिंदगी सुरक्षित लग रही थी। देखो, अब हमारे पास इतने सिक्के हैं, ना कमाई की चिंता, ना भूख की फिक्र। राजा भोज सचमुच देवता हैं। हाँ स्वामी, अब हम आराम से जिंदगी बिता सकते हैं। कुछ सिक्कों से अनाज लाएंगे और बाकी बचा लेंगे। ठीक है, पहले इन सिक्कों को सुरक्षित रखते हैं। ब्राह्मण थैली को प्यार से देखता है। ब्राह्मण उठता है और थैली को एक पुरानी लकड़ी के संदूक में रखता है। संदूक को बंद करता है और चैन की सांस लेता है और सुख दुख की बातें करते हुए वे दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह ब्राह्मणी ब्राह्मण को जगाती है। स्वामी उठो ना, सुबह हो गई, कुछ सिक्के लेकर बाजार चलो। घर में अनाज खत्म हो गया है, थोड़ा राशन ले आओ। हाँ हाँ, अभी लाता हूँ। संदूक से 1-2 सिक्के निकाल लेता हूँ। जैसे ही ब्राह्मण संदूक के पास जाकर उसे खोलता है, ये क्या? सिक्के कहाँ गए? संदूक तो बंद था। क्या बात है स्वामी, सिक्के तो रात को यहीं रखे थे, कोई चोर तो नहीं आया? नहीं, दरवाजा बंद था, कोई अंदर नहीं आया, फिर सिक्के कैसे गायब हो गए? ब्राह्मण परेशान होकर इधर उधर देखता है। ब्राह्मणी सोच में पड़ जाती है। स्वामी, ये कोई साधारण बात नहीं, हमें फिर राजा भोज के पास जाना चाहिए। वो बहुत दयालु हैं, हमारी परेशानी जरूर सुनेंगे। ब्राह्मण राजा भोज के दरबार पहुंचता है। महाराज, रात को मेरे सिक्के गायब हो गए, दरवाजे बंद थे, कोई आया भी नहीं, फिर सिक्के कहाँ गए? ये तो अजीब बात है। ठीक है, तुम्हें 100 सिक्के और दिए जाएंगे। ब्राह्मण सिक्कों की थैली लिए अपनी झोपड़ी की ओर लौटता है। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा है। ब्राह्मणी बाहर दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही है। तो ये जो कार्टून वीडियो आपने अभी देखा, इसे मैंने एआई से बनाया है, बिना एक भी पैसा खर्च किए। आप भी ऐसी वीडियोस जनरेट कर सकते हो एकदम फ्री में, बिना किसी लिमिटेशन या वाटरमार्क के। आज जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ, उसे यूज करके आप चाहे तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम या किसी भी और प्लेटफॉर्म के लिए ऐसे अनलिमिटेड कार्टून एआई स्टोरी वीडियोस जनरेट कर सकते हो। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इससे बेटर फ्री एआई वीडियो जनरेट करने का मेथड आपको किसी भी और चैनल पे नहीं मिलेगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको ऐसी ट्रिक भी बताऊंगा जिसे यूज करके आप अनलिमिटेड वॉइस जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा आप अपनी खुद की वॉइस क्लोन कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इस वीडियो को बनाने के लिए हम इन 6 स्टेप को फॉलो करेंगे, जिसमें से पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप है स्टोरी जनरेशन। वैसे ये पार्ट सबको बोरिंग लगता है, लेकिन आप यकीन नहीं करोगे, पर सच यही है कि आपकी वीडियो वायरल होगी या फिर नहीं, ये डिसाइड होता है आपकी स्टोरी पे। अगर आपकी स्टोरी यूनिक, मजेदार, सस्पेंस से भरी है, तो आप वीडियो में सिर्फ इमेजेस भी लगा दोगे, तब भी आपकी वीडियो वायरल हो सकती है। इसलिए जितना आप इस स्टेप को ध्यान से देखोगे, उतनी आपकी वीडियो इंटरेस्टिंग बनने वाली है। तो अब एक यूनिक स्टोरी बनाने के लिए आपको जाना है ग्रॉक एआई पर। यहाँ पर आपको एक प्रॉम्प्ट देना है और ये प्रॉम्प्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आपको बस कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है। अब आपको इस प्रॉम्प्ट में जहाँ पर टॉपिक लिखा है, उसकी जगह अपना टॉपिक डालना है और फिर नीचे यहाँ पर आपको कितने वर्ड की स्टोरी चाहिए वो लिखना है, फिर रन करना है। ग्रॉक एआई आपको एक यूनिक, मजेदार और सस्पेंस से भरी स्टोरी जनरेट करके दे देगा। इस स्टोरी को आप कहीं पर सेव कर लो। अब आप बिना इमेज जनरेट करे डायरेक्ट टेक्स्ट से वीडियो भी बना सकते हो, लेकिन उसमें आपके कैरेक्टर कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे। अगर आपको कंसिस्टेंट कैरेक्टर चाहिए तो आपको इमेज जनरेट करनी ही पड़ेगी, और कंसिस्टेंट कैरेक्टर इमेज जनरेट करने के लिए आपको पहले इमेज प्रॉम्प्ट जनरेट करने पड़ेंगे। तो प्रॉम्प्ट जनरेट करने के लिए आपको फिर से ग्रॉक एआई को ओपन करना है। फिर यहाँ पर भी आपको एक प्रॉम्प्ट देना है। इस प्रॉम्प्ट में मैंने ग्रॉक एआई को बोला है कि हर सीन के लिए प्रॉम्प्ट जनरेट करो और हर सीन में कैरेक्टर डिटेल भी ऐड करो, जिससे मुझे मैन्युअल
मैन्युअली कुछ भी ना करना पड़े। इसके बाद जनरेट पर क्लिक करो। ग्रोक AI आपको प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे देगा और हर प्रॉम्प्ट में कैरेक्टर को कंसिस्टेंट भी रखेगा। अब आपको फर्स्ट प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है, देन जाना है पिक्लुमन AI पर। यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपको साइन इन वगैरह कर लेना है, फिर यहाँ पर अपने प्रॉम्प्ट को पेस्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ 1x पर क्लिक करके साइज को सिलेक्ट करना है, फिर से 1x पर क्लिक करके 2 को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप यहाँ क्लिक करके स्टाइल को भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन हमें अभी इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि स्टाइल हमारे प्रॉम्प्ट में ही लिखा है। अब सीधा जनरेट पर क्लिक करना है। कुछ ही सेकंड में आपकी इमेज जनरेट हो जाएगी। जनरेट होने के बाद इमेज को डाउनलोड कर लेना है। अब दूसरे प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है, फिर पिक्लुमन AI में आकर यहाँ पर पेस्ट करना है। अब सारी सेटिंग हमारी ऑलरेडी सेट है, बस आपको जनरेट पर क्लिक करना है। कुछ ही सेकंड में आपकी दूसरी इमेज भी जनरेट हो जाएगी और आप देख सकते हैं हमारी पहली इमेज में जो कैरेक्टर था वही कैरेक्टर हमारी दूसरी इमेज में भी कंसिस्टेंट बना है। इसी तरह आप एक एक प्रॉम्प्ट को कॉपी करके अपनी सारी इमेजेस यहाँ से जनरेट करवा लो। अब इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे टूल है, लेकिन अगर आप पूरी तरह फ्री टूल चाहते हो जिसमें कोई लिमिटेशन न हो तो आपको ओपन करना है मेटा AI को। मेटा AI में आपको कोई लिमिटेशन देखने को नहीं मिलेगी और इसे यूज करना भी बहुत आसान है। आपको बस यहाँ प्लस वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना है और अपनी फर्स्ट इमेज को अपलोड करना है। इसके बाद सिंपल आपको यहाँ पर लिखना है एनिमेट और फिर रन करना है। कुछ ही सेकंड में आपकी इमेज वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगी। इसे आपको डाउनलोड करना है, फिर दूसरी इमेज को अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ एनिमेट लिख के रन करना है। दूसरी वीडियो भी रेडी हो जाएगी। इसी तरह एक एक करके सारी इमेज को वीडियो में कन्वर्ट कर लेना है। अब तक हम 11 लैब्स से वॉइस जनरेट करते थे, लेकिन अब एक नया टूल मार्केट में आ चुका है जिसमें आप फ्री में वॉइस जनरेट तो कर ही सकते हो, साथ ही अपनी खुद की वॉइस क्लोन भी कर सकते हो। उस टूल का नाम है Helio AI। आपको Helio AI को ओपन करना है, फिर सबसे पहले यहाँ पर साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपको ऊपर ऑडियो ऑप्शंस मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ टेक्स्ट टू स्पीच पर क्लिक करो, फिर अपनी स्टोरी में से डायलॉग और नरेशन को अलग करो, फिर नरेशन को कॉपी करो। इसके बाद आ जाओ Helio AI में, यहाँ पर नरेशन को पेस्ट करो, फिर यहाँ स्पीकर पर क्लिक करो और अपनी स्टोरी के हिसाब से वॉइस को सिलेक्ट करो, फिर सिंपल जनरेट पर क्लिक करो। आपकी वॉइस जनरेट हो जाएगी। इसी तरह अपने डायलॉग को भी जनरेट करवा लो। अब अगर आप अपनी वॉइस क्लोन करना चाहो तो सबसे पहले एक 20 सेकंड का ऑडियो रिकॉर्ड करो, फिर यहाँ वॉइस पर क्लिक करो। ऊपर आपको दिखेगा क्रिएट योर वॉइस क्लोन, इस पर क्लिक करो, फिर जो ऑडियो आपने रिकॉर्ड की है उसे यहाँ पर अपलोड करो। इसके बाद नीचे नाम डालो, फिर यहाँ से लैंग्वेज सिलेक्ट करो, देन क्रिएट पर क्लिक करो। आपकी वॉइस क्लोन हो जाएगी। अब जब भी आप वॉइस जनरेट करोगे तो आपको यहाँ स्पीकर पर क्लिक करके माय वॉइस पर क्लिक करना है, फिर यहाँ से इस क्लोन वॉइस को सिलेक्ट करना है। बस आपकी आवाज में वॉइस जनरेट हो जाएगी। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिसका नाम है ड्रीम फेस। आपको ये एप्लीकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आपको वहां से इसे डाउनलोड करना है। अगर आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो आपकी वीडियो में वाटरमार्क आएगा। इस ऐप में आने के बाद आपको यहाँ लिप सिंक पर क्लिक करके अपनी वीडियो को अपलोड करना है, फिर यहाँ ऐड स्क्रिप्ट पर क्लिक करके डायलॉग को अपलोड करना है, फिर ऊपर कंफर्म पर क्लिक करके एनिमेट इमेज पर क्लिक करना है। आपका कैरेक्टर डायलॉग बोलने लगेगा। तो एडिटिंग के लिए आप किसी भी वीडियो एडिटर को ओपन करो, फिर सारी वीडियोस को इंपोर्ट करो। इसके बाद नरेशन और डायलॉग वाली वॉइस को भी इंपोर्ट करो, फिर नरेशन वॉइस को टाइमलाइन पर लाओ। इसके बाद जहां डायलॉग स्टार्ट होता है वहां पर कट लगाकर डायलॉग वाली वॉइस को ऐड करो, फिर आगे के नरेशन को ऐड करो। इस तरह से पूरी वॉइस सेट कर लो। अब वॉइस के हिसाब से सारी वीडियोस को सेट करो। सारी वीडियो सेट करने के बाद ऊपर ट्रांजिशन पर क्लिक करो और यहाँ से अलग अलग ट्रांजिशन को वीडियो में अप्लाई करो। फिर एक अच्छा सा बैकग्राउंड म्यूजिक भी इंपोर्ट करो, फिर उसे भी टाइमलाइन पर लाओ। इसके बाद इसकी आवाज को कम करो ताकि वॉइस अच्छे से सुनाई दे। बस एक बार चेक कर लो और फिर एक्सपोर्ट पर क्लिक करके वीडियो को एक्सपोर्ट कर लो। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और ऐसी ही कीमती जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और किसी भी स्टेप में आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में जरूर पूछना, मैं खुद आपको रिप्लाई करूंगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना।